हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीदा बायोलॉजी। आज की इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, राइट। और प्रीवियस वाली वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था अपना पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, राइट। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, सी है। हमने पॉलीटीन क्रोमोसोम पूरा कवर कर लिया है। जिसने मेरी प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी है, आई रिकमेंडेड कि वो सबसे पहले जाके वो वाली वीडियो देखे, क्योंकि दोनों ही जॉइंट क्रोमोसोम है, राइट। दोनों से ही आपके जो सीयूटी पीजी और आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, और कॉलेज एग्जामिनेशंस में भी ये जो दो क्रोमोसोम है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सी है। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम से पहले हम ना लैम्प ब्रश समझते हैं। देखो, लैम्प ब्रश यानी समझ आ रहा है नाम से ही, लैम्प को साफ करने वाला ब्रश, राइट। लैम्प ब्रश ऐसे याद आ जाता है ना, लैम्प ब्रश। तो इसका जो एक्चुअल मीनिंग है, जो ये नेम आया भी है, वो भी सेम उसी चीज से आया है। देखो, मैं इधर दिखा देती हूँ, ठीक है। लैम्प ब्रश, सी हियर, जो ये लैम्प ब्रश क्रोमोसोम होता है, सबसे पहले हम इसके कुछ पॉइंट्स याद कर लेते हैं। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम इज योर जाइंट क्रोमोसोम, राइट। जाइंट क्रोमोसोम्स, ठीक है, जाइंट क्रोमोसोम है। एंड इनका जो साइज होता है, दैट 800, 800 कितना होता है, 800 माइक्रो एम लॉ, म्यू एम लॉ, ठीक है, माइक्रोमीटर। अब ये देखो, ये जाइंट क्रोमोसोम है, और सबसे पहले जो हमें ये मिला था, ठीक है, ये जो अपना ये वाला क्रोमोसोम है, दैट सीन इन द फर्स्ट ऑब्जर्व्स इन मैनी वर्टिब्रेट्स। इन लिख लो, साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, ठीक है, समझ आ जाएगा टॉपिक एंड द वीडियो आपको पूरा समझ आ जाएगा, बस पेशेंस से सुनो, ठीक है। मैनी वर्टिब्रेट्स, स्पेशली सेलेमेंडर के उस साइट, सेलेमेंडर के उस साइट में हमें सबसे पहले एम्फीबियंस, ठीक है, ये क्या होते हैं अपने एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस और आपके जो बहुत सारे वर्टिब्रेट्स है, स्पेशली और सेलेमेंडर उस साइट, उसके अंदर हमें जो ये क्रोमोसोम दिखा, दैट इज योर लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, ठीक है। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम हमें ये दिखाई दिया। अब लैम्प ब्रश क्रोमोसोम का नाम लैम्प ब्रश इसलिए आया है क्योंकि ये जो इसके अपीयरेंस जो है इस ब्रश लाइक है। देखो, ये वाले ब्रश हम ये बहुत पहले यूज होते थे, लाइक एंशिएंट टाइम में हम इनको यूज किया करते थे, ठीक है। इनका काम क्या होता है, स्टेप क्या है, लैंप वगैरह को साफ करने के लिए इनका यूज किया करते थे, क्लीन करने के लिए, ठीक है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, ये 1 मिनट, ये काम नहीं कर रहा है, चलो सॉरी, ठीक है, समझ आ गया तुम्हें। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम को हमने लैम्प ब्रश इसलिए बोला क्योंकि उसकी जो अपीयरेंस है, इट लुक लाइक अ लैम्प ब्रश, ठीक है, इसलिए इसका नाम है लैम्प ब्रश। समझ आ गया सभी बच्चों को, क्योंकि दिखने में कैसा लग रहा है, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम की तरह। अब आता है बात कि भाई ये जो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम है, ये जाइंट क्रोमोसोम है। देखो, नॉर्मल क्रोमोसोम से इसका साइज बड़ा होता है, ठीक है। एंड सबसे पहले देखो, यहाँ पे पढ़ते हम थ्योरी पढ़ते जाएंगे, साथ साथ डायग्राम समझते जाएंगे। देखो, एंड द वीडियो हम ये पूरा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, ठीक है। ये दोनों क्रोमोसोम बहुत कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। सारी हम ये पूरे टॉपिक्स कवर करेंगे लैम्प ब्रश का। एंड सी हियर, सबसे पहले हम थ्योरी कवर करते हैं। देखो, इट सबसे पहले जो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम है, इट्स इसकी अपीयरेंस इज जस्ट लाइक अ ब्रशेस यूज्ड टू क्लीन द लैम्प चिमनीज इन सेंचुरीज। यानी जो हम सेंचुरीज में हम क्या करते थे, पास्ट में हम क्या करते थे, अपनी लैंप एक चिमनीज को साफ करने के लिए एक ब्रश आया करता था, टू क्लीन आवर लैंप चिमनीज, ठीक है। लैंप अपनी लैंप और चिमनीज को साफ करने के लिए वी आर यूजिंग द ब्रश विच इज कॉल्ड लैम्प ब्रश, ठीक है। एक ब्रश यूज करते थे, इसलिए इसका नेम हमने क्या रख दिया, लैम्प ब्रश, क्योंकि ये दिखने में कैसा लग रहा है, लैम्प ब्रश की तरह। अच्छा, ये सबसे पहले ऑब्जर्व कौन से साइंटिस्ट ने किया था, मतलब कौन से उसने किया था, तो फ्लेमिंग। फ्लेमिंग वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले आपके इस लैम्प ब्रश क्रोमोसोम को देखा था इन द सैलेमेंडर oocyte, राइट। नाउ सी हियर, द लैम्प ब्रश क्रोमोसोम का नाम किसने दिया, ठीक है, ऑब्जर्व तो फ्लेमिंग ने किया, बट द नेम गिवन वाज बाय रकर्ड, ठीक है, याद रखना। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स और भी हमें अलग अलग जगह पे मिलते हैं, लाइक द oocytes ऑफ बर्ड्स, लोअर वर्टिब्रा, इनवर्टिब्रेट्स आल्सो, ठीक है, एट द प्रोफेस ऑफ द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन। ये हमें प्लांट्स में भी मिलता है, बट मोस्ट एक्सपेरिमेंट्स जो हमने देखे हैं, ज्यादातर ये एनिमल्स के अंदर मिलता है, ठीक है। एंड सी है, सबसे पहले मैं बता देती हूँ लैम्प ब्रश है क्या। देखो, लैम्प ब्रश में क्या होता है कि हमें पता है, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा थ्योरी वाला ले लेते हैं ना, पेज अपना क्लीन पेज लेके समझाते हैं। देखो, ये आपका ना एक क्रोमोसोम है, ठीक है। लेट्स से दिस इज योर, ये तो मैंने डीएनए बनाया है, यहाँ पे समझो, दिस इज योर क्रोमोसोम, ठीक है, ये क्रोमोसोम मैंने बनाया है एक, ठीक है, समझ आ गया। अब क्योंकि हमें पता है क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, आपका डीएनए होगा, ये मैंने ब्लैक कलर में दिखाया हुआ है, ठीक है, डीएनए है आपका, ये है आपका डीएनए,
समझ गए? ये है डीएनए। मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, बाकी बाद में आपको पूरी थ्योरी समझ आ जाएगी, कॉन्सेप्ट को समझो। अब जो ये डीएनए है ना, उसके इस क्रोमोसोम्स के बाहर क्या होते हैं, कुछ आपको हाई डेंसिटी ग्रेन्यूल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? हाई डेंसिटी ग्रेन्यूल्स। अब मैं ये जो ब्लैक में डॉट 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 करके बना रही हूँ, मैं बता रही हूँ क्या है। ठीक है, आपको कुछ हाई डेंसिटी ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, दैट आर कॉल्ड क्रोमोमियर्स। क्रोमोमियर्स, ठीक है, ये ओ है, क्रोमोमियर्स, ठीक है। एंड ऑल्सो सम लाइट रीजन, यानी एक तो होता है हाई डेंसिटी वाले ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, एंड एक मिलते हैं आपको लो डेंसिटी के ग्रेन्यूल्स उसी के साथ में, ठीक है, दैट वी कॉल एज अ लूप। क्या बोलते हैं हम उसे? लूप। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, मैंने यहाँ पे जो कलर से दिखाया दैट इज योर लूप। ठीक है, समझ आया? ये मिल कहाँ पे रहे हैं? ये ग्रेन्यूल्स मिल रहे हैं आपको बिल्कुल जस्ट आउटर कवरिंग, ठीक है, क्रोमोसोम के जस्ट बाहर आपको एक लेयर दिख रही है जिसमें हाई डेंसिटी ग्रेन्यूल्स एंड लो डेंसिटी ग्रेन्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया? ये बात इंपॉर्टेंट है, समझ लेना क्रोमोमियर्स है क्या। ठीक है, क्रोमोमियर्स आर योर हाई डेंसिटी ग्रेन्यूल्स व्हिच आर फाउंड एट द आउटर कवरिंग ऑफ योर क्रोमोसोम, राइट। क्रोमोमियर्स में क्या होते हैं, डीएनए जो होता है वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक है, बहुत ज्यादा टाइटली पैक है। समझ आ गया सभी बच्चों को? डीएनए क्रोमोमियर्स में क्या है, ये क्रोमोमियर्स में हमारा डीएनए जो है बहुत ज्यादा टाइटली पैक होता है, और लूप्स में क्या होता है, लो डेंसिटी का होता है। ठीक है, लूप में क्या होता है, लो डेंसिटी का डीएनए मिलता है। समझ आ गया? अब देखो, क्योंकि लूप्स में हमारा जो डीएनए इट इज नॉट टाइटली पैक, इट इज लूजली बाइंड। ठीक है, लूजली बाउंड है। तो अब लूजली होगा, जब आपका डीएनए इधर लूजली लूजली होगा तो क्या होगा, यहाँ पर हमारी एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है। क्या होता है, रहता है एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन। एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, कंटिन्यूसली डीएनए से क्या बनता रहता है, ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के हेल्प से आरएनए बनता रहता है। समझ आ गया? क्योंकि क्रोमोसोम्स में क्या होता है कि अपना जो डीएनए है वो बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड होता है। आपका डीएनए जो इतना टाइटली बाउंड होगा, ठीक है, तो क्या यहाँ पर आपकी वो हो सकेगा रेप्लिकेशन। जब रेप्लिकेशन होने के लिए सबसे पहले डीएनए को अनबाउंड होना चाहिए, ठीक है, तभी तो हेलिकेस आके बाइंड करेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पा रहा है। बट जो आपका लूप वाला रीजन है, ठीक है, वहां पर क्योंकि डीएनए लूजली बाउंड होता है, तो वहां पर डीएनए और डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली होती रहती है। ठीक है, एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखो कि ये कंटिन्यूसली आरएनए बन रहा है, ठीक है, वो हमें हेल्प करता है जो भी एम्ब्रियोजेनेसिस में। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस योग चाहिए होता है ना, एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए योग चाहिए होता है। ठीक है, तो उसमें हेल्प कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यूसली होता जा रहा है। ठीक है, समझ आ गया? सी हियर, अब थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है दैट इज योर लैम्ब्रश क्रोमोसोम। देखो यहाँ पे आपको एक ये एक्चुअल में ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, बाहर में ये आपको ये जो रीजन दिख रहे हैं ना, इस तरह से ये निकल रहे हैं, दैट इज योर लूप वाला रीजन। ठीक है, इस तरह से। अब जो ये मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर में बना रही हूँ, यहाँ पर ये थोड़ा उभरे उभरे लाइक स्ट्रक्चर है ना, स्वेल वाले स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूसली किसकी सिंथेसिस होती जा रही है, यहाँ पे कंटिन्यूसली सिंथेसिस हो रही है आपके आरएनए की। ठीक है, ये देखो, ये मैंने किसका स्ट्रक्चर बनाया है, दैट इज योर लैम्ब्रश क्रोमोसोम। ठीक है, लैम्ब्रश क्रोमोसोम। ठीक है, एंड वन मोर थिंग ये याद रखो, मेरा पेन किधर है, हाँ, देखो साथ साथ ना अच्छे अच्छे पॉइंट्स बनाते जाओ, लिखते जाओ, ठीक है, समझ आ जाएगा टॉपिक, तो उसकी चिंता मत करो। साथ साथ अगर ऐसे ही वीडियो को देख रहे हो तो वो समझ नहीं आएगा, अपना पेन नोटबुक लो और शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है, व्हाट इज योर क्रोमोमियर्स, ठीक है, ये सब बताते जाओ, लिखते जाओ। ठीक है, अब देखो जो लैम्ब्रश का क्रोमोसोम होता है दे आर बिगर इन साइज। ठीक है, इनका साइज जो है ना लैम्ब्रश का थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पॉलीटीन। हमने प्रीवियस वाली वीडियो में पॉलीटीन देख लिया था, पॉलीटीन से एज कम्पेयर में लैम्ब्रश क्रोमोसोम थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, आप पढ़े थ्योरी, थ्योरी पढ़ने के लिए मैं ले लेती हूँ अपना हाईलाइटर। ठीक है, समझो इधर कि जो यहाँ पर क्या होता है, पेयर ऑफ लूप्स दिखाई देती हैं produced due to uncoiling of the two chromatin fiber present in a highly coiled state in the chromosome। मतलब ये बोल क्या रहा है कि आपके जो क्रोमोसोम है, ठीक है, आपके क्रोमोसोम में, यहाँ पे बना देती हूँ यहाँ पे, हाँ, ये आपका एक क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम में क्या होता है कि कंडेंस्ड फाइबर्स होते हैं। मैंने बताया ना कि बाहर बाहर की कवरिंग में कंडेंस्ड फाइबर्स होते हैं, बट क्योंकि वहाँ पे लूप्स भी प्रेजेंट होते हैं, वहाँ लूप्स में क्या होता है, वहाँ पे आपके डीएनए क्या कर जाता है, अनकोइल कर जाता है, डीएनए यहाँ पे अनकोइल हो जाएगा। जब मैंने बताया था, देखो इधर या फिर से आ जाते हैं, मैंने क्लीन कर दिया था क्या वो, नहीं, इधर देखो, मैं जो यहाँ पे ये मैंने ये स्काई ब्लू कलर में दिखाए हुए हैं, जस्ट मेरा पेन, ये देखो स्काई ब्लू कलर में मैंने जो ये लूप्स दिखाई हुई हैं, यहाँ पे ये लूप्स वाले इस तरह का रीजन बनाते हैं, बनाते हैं लूप्स का। ठीक है, यहाँ पे हमारा डीएनए क्योंकि अनबाउंड स्टेट में है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होता रहता है, कंटिन्यूसली ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है। समझ आ गया? यही वो वाला पॉइंट बता रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि
यहाँ पे लूप्स में क्या होता है कि लूप्स वाले रीजन में हमारा डीएनए अनकॉइल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कंटिन्यूअसली ट्रांसक्रिप्शन सिंथेसिस होता रहता है ना। डीएनए से कंटिन्यूअसली आरएनए की सिंथेसिस होती रहती है, क्योंकि डीएनए इज अवेलेबल एट दैट साइट, डीएनए इज लूजली बाउंड, ठीक है। ईच लूप रिप्रेजेंट वन क्रोमेटिड ऑफ अ क्रोमोसोम एंड इज कंप्रेस्ड वन डीएनए डबल हेलिक्स। मतलब एक लूप, अगर ये मेरा क्रोमोसोम है तो उसके बाहर जो ये लूप्स दिखाई दे रही है, उन लूप्स में क्या है, आपका एक क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, वन डीएनए डबल हेलिक्स, यानी कि एक में ही आपका क्या, एक क्रोमेटिन में आपका डबल हेलिक्स डीएनए, ठीक है, समझ आ गया। अब देखो लूप जो होता है थिनर होते हैं, ठीक है, देन द अदर एंड थिक एंड, मतलब कि दो एंड बताए ना मैंने, ये वाला एंड आपका बहुत थिन होगा एंड दिस एंड इज योर थिक एंड, ये बताया इसमें, ठीक है। अब आरएनए की जो सिंथेसिस होती है दैट अकर इन योर थिन स्ट्रैंड ऑफ लूप। तो आरएनए की, देखो मैंने बताया थिन स्ट्रैंड होता है और एक थिक स्ट्रैंड होता है। थिन स्ट्रैंड में कंटिन्यूअसली आरएनए की सिंथेसिस होती रहती है, समझ आ गया ना। और देखो, अब बोलोगे मैम थिक एंड में क्या होता है, फिर थिक एंड में कुछ नहीं होता, थिक एंड देयर इज अ लिटिल और नो आरएनए सिंथेसिस, यानी बहुत कम आरएनए की सिंथेसिस हो रही है, एक तो होती नहीं, अगर हो रही है तो दैट इज वेरी लेस, ठीक है। सो यहाँ पे लिख लो कि आरएनए सिंथेसिस इन थिन एंड ऑफ लूप में होता है, और जो आपका थिक एंड है उसमें कोई भी आरएनए की सिंथेसिस नहीं होती है, समझ गए। अब ये है बहुत अच्छा डायग्राम, देखो यहाँ पे समझते हैं क्या है। यहाँ पर ये जो मैंने ब्लैक कलर में दिखाया है, दिस इज योर एक्चुअल डीएनए, राइट। एंड ये क्या है, आपका बीच में क्रोमोसोम के एक्सिस है, दैट इज योर क्रोमोसोम एक्सिस, ठीक है। अब देखने में हमें कैसे लगते हैं, इस तरह के क्रोमोसोम लग रहे हैं, देखो ये अब यहाँ पे मैं तुमको थोड़ा इसको बड़ा करके समझाती हूँ, देखो ये ले लेते हैं। ये जो मैं अंदर ये ब्लैक ब्लैक कलर का बना रही हूँ ना, ये कुछ ज्यादा थिक हो गया है वैसे। देखो ये वाला जो मैं बना रही हूँ ना, ये देखो समझो, ठीक है, जो मैंने थोड़ा थिक ले लिया है डीएनए को समझाने के लिए, ताकि तुम्हें क्लियर विजिबल हो जाए, है ना। देखो, तो ये जो मैंने बनाया है दैट इज व्हाट, दैट इज योर एक्चुअल डीएनए, दैट इज योर एक्चुअल डीएनए, ठीक है। ये आपका डीएनए है, डीएनए, ठीक है। अब क्योंकि मैं इसलिए यहाँ पे आपको देखोगे ना, यहाँ ये जो मैं रेड कलर में बना रही हूँ ये आपका डीएनए है, ठीक है। ये इस इधर से ना, ठीक है। अब डीएनए के बाहर तुम्हें दिख रहा है ये लूप वाला रीजन दिख रहा है, इस तरह से, ये देखो लूप वाला रीजन दिख रहा है, इधर इधर, ये आपके लूप्स है, थिन लूप एंड थिक लूप, थिन थिन लूप। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो इसमें इस तरह के है ना, इस तरह के बने हुए हैं, समझ आ रहा है सभी को, इस तरह के आपको लूप्स दिखाई दे रहे हैं, इसको मैंने थोड़ा जूम करके दिखाया हुआ है, ठीक है। दैट इज योर क्या है, ये आपके लूप्स है। अब लूप्स में मैंने बताया था थिन लूप होती है, थिक लूप होती है ना। अब क्योंकि जो अगर ये थिन लूप है तो वहां पे कंटिन्यूअसली क्या होती रही होगी, आपकी आरएनए की सिंथेसिस हो रही होगी। तो ये जो बाहर मैंने अलग से ये लेयर दिखा रही हूँ ना रेड कलर में, डॉट डॉट वाली, ये जो आपको बाहर ये एक्स्ट्रा लेयर अलग से दिख रही है, ये आपका मैट्रिक्स है, मतलब कि यहाँ पर आपकी कंटिन्यूअसली आरएनए बन रहा है एंड आरएनए से क्या बन रही है, प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है। तो इस वाले रीजन में यहाँ पे मैंने लिखा है कि यहाँ पे आरएनए से प्रोटीन कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा है, समझ आ गया ना सभी को। यही इसमें बताया, इसमें भी ये जो है ये मेन क्रोमोसोमल एक्सिस है, वहां पे क्या है आपके लूप है, ठीक है। लूप में मैंने बता ही दिया ये आपका लूप है, लूप में क्या होता रहता है आपका ये वाला, यहाँ पे किसकी सिंथेसिस हो रही है, कंटिन्यूअसली आपकी किसकी सिंथेसिस हो रही है, आरएनए की, ठीक है। आरएनए से फिर बाद में क्या बन जाता है, प्रोटीन। किस में हेल्प करेगी ये प्रोटीन्स वगैरह, योग सिंथेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, समझ आ गया, योग सिंथेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। इसलिए कहाँ मिल रही है, सैलमेंडर के oocytes, समझ गया ना। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा और इसको डायग्राम से समझा देती हूँ। ये देखो वही वो वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, लूप्स वाला, यहाँ पे क्या है आपके थिन ग्रेन्यूल्स है ना, डेंसिटी ग्रेन्यूल, लूप्स वाला रीजन है, थिन थिक वाला, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, ये आपके लाइट बैंड की तरह दिख रहा है, लूप्स हैं ये, वैसे लूप्स का मैं बता ही दिया है क्या करती है, आरएनए की सिंथेसिस करती है, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो डायरेक्शन बताइए इस तरह से, ठीक है, कलेक्शन ऑफ आरएनए, ये देखो ये क्या है आपका आरएनए थिक एंड, ये है आपका थिक एंड, एंड अंदर वाला दैट इज थिन एंड, समझ गए ना। ऐसे ही यहाँ पे डायग्राम है, दिस इज द मेन क्रोमोसोमल एक्सिस, और क्रोमोसोमल एक्सिस के बाहर आपको दिखाई देते हैं इस तरह के लूप्स। लूप्स में कंटिन्यूअसली आरएनए की सिंथेसिस होती रहती है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यूअसली हो रहा है, समझ गए ना। अब हम थोड़ी उसकी पूरी थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि हमने पूरा डायग्राम वाला हमने पोर्शन समझ लिया है। अब सिर्फ तुमको कुछ नहीं करना, आप पूरा सुनो ध्यान से, क्योंकि हमने पूरी थ्योरी पढ़ ली है, ठीक है ना। अब क्रोमोसोम्स आर मोस्ट डिस्टिंक्टली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द प्रोलॉन्गिंग, देखो सबसे अच्छी स्टेज में देखने के लिए हम देखेंगे, अगर इन क्रोमोसोम्स को आप स्टडी करना चाहते हो, अच्छी स्टेज पे देखना चाहते हो, तो यू कैन सी इन एट डिप्लोटिन स्टेज, ठीक है। ड्यूरिंग डिप्लोटिन में क्या होता है, डिप्लोटिन स्टेज पे आपके क्रोमोसोम्स जो होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स रिमेनिंग इन कांटेक्ट ओनली एट सेवरल पॉइंट्स, मतलब काइजमाटा की जो तुमने सुना है ना, देखो इस तरह से
बिल्कुल डिप्लोटिन स्टेज में बिल्कुल एक पॉइंट पर अटैच होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स ऑफ अ पेयर है सेवरल क्रोमोमियर्स। क्रोमोमियर्स मैंने बताया था हाई, जहाँ पर आपका डीएनए बहुत ज़्यादा टाइटली थिक होता है ना, बाउंड होता है, वो भी आपके क्रोमोसोम्स के, मान लो ये आपका क्रोमोसोम है तो उसके बाहर मिलता है लूप्स के साथ ही, ठीक है। इस तरह से लेटरल लूप्स मिलती है आपको अपोजिट डायरेक्शंस में, ठीक है। सम केसेस में क्या होता है कि मोर देन 1 पेयर एंड 9 पेयर ऑफ लूप्स वर इमर्ज फ्रॉम अ सिंगल क्रोमोसोम, मतलब सिंगल क्रोमोसोम से ही यहाँ पे बहुत सारी लूप्स आपकी ओरिजिनेट हो जाएंगी, ठीक है। लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स में क्या होता है कि इसका नाम लैम्ब्रश क्यों है, क्योंकि इसकी अपीयरेंस किसकी तरह है, उस ब्रश की तरह है, लैम्ब्रश को साफ करने वाले ब्रश की तरह, ठीक है। तो इसलिए इनका नाम क्या आ गया, लैम्ब्रश। अब जो क्रोमेटिन फाइबर है क्रोमोसोम है प्रोग्रेसिवली अनकॉइल्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लूप। लूप वाले रीजन में आपका जो डीएनए है वो अनकॉइल्ड मैनर में होता है। जब अनकॉइल्ड मैनर में होगा तो इसलिए तो वहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस हो रही है, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनाने के लिए हेलिकेज चाहिए होता है ना। अब हेलिकेज तो उधर ही बाइंड करेगा जब डीएनए खुला होगा। अगर डीएनए ही टाइटली बाउंड है तो हेलिकेज कहाँ जाके अटैच कर जाएगा। इसलिए टाइट वाले रीजन, जो बाउंडली टाइट वाला रीजन होता है आपका क्रोमोमियर वाले रीजन में, वहां पे डीएनए की सिंथेसिस नहीं हो रही है। लूप वाले रीजन में आपके डीएनए की सिंथेसिस हो रही है। मैं बार बार बता रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि लूप में आपका क्या है, जो डीएनए है दैट इज योर लूजली बाउंड, ठीक है, लूजली बाउंड। समझ गए। अब यहाँ से पढ़ो थोड़ा। डीएनए एट द थिक एंड, वही बता रहा है कि इसमें थिक एंड्स होते हैं, लूप्स में थिन एंड होते हैं, ठीक है। एंड इनका साइज इंक्रीज होता है मैक्सिमम इन डिप्लोटिन स्टेज, यू कैन स्टडी इट जैसे हम पढ़ते हैं ना क्रोमोसोम्स को, मेटाफेज पे पढ़ना ज्यादा अच्छा मैटर मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें क्या है, क्रोमोसोम बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। दे आर अरेंज एट इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है, मेटाफेसिक प्लेट पे वो अरेंज होते हैं, इसी को हम बोलते हैं कन्ग्रेशन, ठीक है। तो जैसे हम किसी भी क्रोमोसोम की स्टडी हमें अच्छी अच्छी ढंग से क्रोमोसोम मेटाफेज स्टेज पे ही दिखाई देते हैं, ऐसे ही लैम्ब्रश क्रोमोसोम अगर आपको स्टडी करनी है तो कौन सी स्टेज देखोगे, डिप्लोटिन स्टेज, ठीक है। चलिए अब आगे, ये इसका नॉर्मल डायग्राम है, ठीक है। ये आपको पूरा मैं बता देती हूँ। लैम्ब्रश क्रोमोसोम है, लैम्ब्रश क्रोमोसोम के मैंने इतने से पोर्शन को थोड़ा जूम आउट करके देखा, तो यहाँ पे मैंने देखा इस तरह के लूप्स बने हुए हैं, ठीक है। लूप्स बने हुए हैं, दीज आर योर लूप्स एंड दिस इज द मेन क्रोमोसोम एक्सिस, ठीक है। और इसको भी हम थोड़ा और जूम कर देंगे तो इट लुक लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से। अब जो ये इतना उभरा वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लूप वाला रीजन है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली किसकी सिंथेसिस हो रही है, योर आरएनए, एंड आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है, समझ आ गया। एंड यहाँ पे आपका जो ये इतना ये वाला रीजन दिख रहा है, ये आपका बहुत ज्यादा क्रोमोमियर वाला रीजन है, जहाँ पर आपका जो देखो ये क्रोमोमियर है, तो मैंने ये देखो, जरूरी समझो इस बात को, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं फिर बाद में, कि आपके ये जो क्रोमोसोम है ना, उसके बाहर मैंने बताया था, अभी बार बार मैं बता रही थी कि आपको ये लूप वाला रीजन भी मिलता है, जहाँ पर आपका डीएनए बहुत लूजली बाउंड होता है। और साथ साथ ना, इसको अलग कलर से ले लेते हैं, साथ साथ आपको ये जो मैं ब्लैक कलर से बना रही हूँ दैट इज योर क्रोमोमियर, ठीक है, दैट इज योर क्रोमोमियर, ठीक है। तो क्रोमोमियर भी मिलता है, क्रोमोमियर ये मैं यहाँ पे जो ब्लैक कलर से बना रही हूँ दैट इज योर क्रोमोमियर। क्रोमोमियर में क्या होता है, आपका डीएनए जो है बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड है, बट लूप्स वाले रीजन में ऐसा नहीं है, उसमें आपका डीएनए बहुत लूजली बाउंड है, इसलिए वहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस हो रही है। बट इन द योर क्रोमोमियर वाले रीजन में हाईली कंडेंस्ड क्रोमेटिन है, तो वहाँ पे आपकी आरएनए की सिंथेसिस नहीं होती है। समझ गए ना, ये क्रोमोसोम की मेन एक्सिस है। सो दिस इज द ऑल अबाउट योर व्हाट, लैम्ब्रश क्रोमोसोम, ठीक है। लैम्ब्रश क्रोमोसोम के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है। लैम्ब्रश क्रोमोसोम क्या है, किस में हेल्प करता है, ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस में हेल्प करता है, किस किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये मिलता है, ठीक है। तो ये मेरे ये जो डायग्राम्स वगैरह मैंने ऑनलाइन गूगल से लिया है, ठीक है, कंटेंट। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है, अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज स्टे ट्यून। और ऐसे ही आने वाली वीडियोज में हम पूरा अपना सेल बायोलॉजी कवर कर रहे हैं, ठीक है। जो भी बच्चे सीयूटी पीजी या बीएससी एमएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हम कंटिन्यूसली लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। So stay tuned and thank you so much everyone. Please subscribe my channel.